गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समबाहु त्रिभुज से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देते हो। इसको आज हम बहुत ही इजी वे में बताएंगे। पहले आपको बेसिक मेथड से समझाएंगे, उसके बाद बाय ट्रिक से समझाएंगे। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 2.5% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो देखने में देखिए बहुत छोटा लग रहा है, बन भी जाएगा बहुत छोटा में। यदि आपको बाय ट्रिक बता देंगे तो बना भी लीजिएगा छोटा में। सबसे पहले आपको हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आमने सामने की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। यदि इसको हम ए मानेंगे तो ये हो जाएगा। और प्रत्येक कोण का मान इसमें 60 डिग्री होता है। काहे कि पढ़े हो कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री यदि रखते हैं तो समबाहु त्रिभुज में क्या कोण होगा, 3 गो कोण होगा। 60 गुना 3 करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। अब हम चलते हैं। अब देखिए भुजा को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक है। तो समबाहु भुजा इसका निकल मान लिए हम ए। तो समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √3/4 और गुना भुजा को हम माने हैं ए, तो यहाँ हो जाएगा √3/4a²। ये क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक भुजा में कह रहा है कि 2.5% घटा रहा है। तो भुजा को हम ए माने हैं तो a माइनस ए का 2.5%, यानी कहने का है a माइनस ए का 2.5 बटा कितना आ जाएगा, नीचे में 100। इसको भगाइएगा तो नीचे आ जाएगा 1000। एक शून्य बैठ जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए तो 25 चौका 100 और बच गया इतना, यानी a माइनस ए बटा 40। अब देखिए इसको यदि हम रखते हैं 1 तो कितना हो जाएगा, 40 लघुत्तम हो जाएगा, 40 ऊपर में चल जाएगा, यानी 40a माइनस ए। घटाइएगा तो बच जाएगा 39a/40। ये तो आपको निकल के आ गया, क्या निकला, ये आपका निकल के आ गया त्रिज्या। क्या निकला है, इसका भुजा इसका निकला है। अब प्रत्येक भुजा घट के भुजा था माने थे ए, अब घट के भुजा क्या हो रहा है, 39/40 आ रहा है। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 और गुना भुजा को भुजा निकल के आया 39a/40 का स्क्वायर, कितना आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको लिखेगा √3/4 गुना, कहने का मतलब है 39a गुना 39a/40 गुना 40। अब देखिए गुना कर लीजिएगा, 39 गुना 39 करना है। अब कीजिए गुना तो क्या हो जाए, 9 × 81 बाकी आ जाएगा 3 × 27 27 57 54 में 8 को जोड़ दीजिए तो 62 हो रहा है।
3 तिया 9 और 9 छो कितना हो रहा है 15, यानी 1521 आ रहा है आपका। ये आ जाएगा 1521 रूट 3 ए स्क्वायर, ये गुना ये करेंगे तो ए स्क्वायर, अब बटा ये हो जाएगा 16 4 चौक 16 16 चौकी 64 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब कमी बराबर क्या आया उसको निकालना। कमी इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रारंभिक है उसमें इसको क्या करेंगे घटाएंगे, यानी √3/4 ए स्क्वायर माइनस 1521 √3 ए स्क्वायर अब बटा 6400। अब देखिए लघुत्तम 4 और 6400 कर लेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा 6400 आ जाएगा। 1600 यहाँ आ जाएगा, यानी 1600 √3 ए स्क्वायर माइनस 1521 √3 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ निकल के अब घटाइएगा इसको, तो घटाइएगा तो निकल के कितना आ जाएगा, यानी 79। 7 पर 9 79 में 21 जोड़ के देखते हैं तो 9, हाँ ठीक है। आपका निकल के आएगा 79 √3 ए स्क्वायर अब बटा में आ जाएगा 6400। कितना आ गया 6400। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, ये तो ये कमी आया, अब निकालना है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100, यानी 79 √3 ए स्क्वायर बटा 6400 और गुना 100 और बटा प्रारंभिक जो है यानी √3/4, तो 4 ऊपर में चल जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, √3 काट दीजिए, ए स्क्वायर कट गया, 2 शून्य ये भी कट गया, इसको काटेगा तो आ जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब देखिए ये बच गया कितना 79, इसको इधर लिखिए 79/16। अब क्या करेंगे 79 में हम 16 से भागा देंगे, 16 चौका 64 घटाएंगे 16 चौके 64, इसमें घटाएंगे तो निकल के आ रहा है 15, दशमलव दिए तो 1 0, 16 44 144 तो आ रहा है 6, 16 48 इस तरह से आएगा। अब उतर गया 12, 16 72 से 112 तो आ गया 8, यानी 16 बचे 80, निकल के आ गया 4.9375% की होगा कमी होगा। इतना जब परीक्षा में आएगा तो क्या कीजिएगा, इसको छोड़ के भाग जाइएगा, काहे कि इतना क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व करने में आपको कहीं न कहीं गलती होगा, जिसके कारण बनाने में भी दिक्कत होगा और आंसर भी गलत आ जाएगा। यदि सही से बेसिक से बनाते हैं तो टाइम लगेगा एक्यूरेट आंसर ये हो गया। अब देखिए अब इसको हम बाय ट्रिक से यदि बनाते हैं तो ये छूमंतर हो जाएगा। अब बताए थे 2r माइनस r स्क्वायर बटा 100। अब देखिए r बराबर इसमें क्या हो रहा है कि 2.5% है। अब क्या लिखेंगे 2 गुना 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर बटा 100, इसको गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 गुना 25 गुना 25 तो 625। अब देखिए के अंक 2 रख दिए, नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब नीचे अगर इसको हम लाते हैं तो के शून्य आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 625 बटाई का 10,000। अब क्या कीजिएगा इसमें भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.0625, घटाइएगा तो 4.9375% आएगा। अब देखिए ये आपको बहुत ही इजी वे में बन गया, इसलिए ट्रिक को अपनाइए। ट्रिक पर ये निकल गया बहुत ही इजी वे में, नहीं तो क्या लगेगा इसमें बहुत टाइम लगेगा
और दोनों में नंबर मिलेगा सेम ही, एक ही नंबर मिलेगा। आप लॉन्ग प्रोसेस में बनाए, ये नहीं कि 5 नंबर इसमें मिलेगा, इसमें एक ही नंबर मिलेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसलिए इसको भी बना लीजिए, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और बाय ट्रिक को अपनाइए, ताकि स्मार्ट बनिएगा। जितना स्मार्ट बनिएगा बनाने में, जितना टाइम बचेगा उतना जल्दी रिजल्ट होगा। आइए न कि लॉन्ग प्रोसेस में जानते हैं, ट्रिक ये नहीं जानते हैं, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में छूट जाएगा, टाइम या तो सोल्व करने में टाइम दीजिएगा तो 5 मिनट 7 मिनट खा जाएगा। उसमें प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा, आंसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाय ट्रिक से बनाइए, इसको भी समझ लीजिए, इसको भी अपना लीजिए, ये सीख जाइए तो इसको अपना लीजिए, इसको नहीं बोलिए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।